नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का यह संदेश केवल भविष्य की बातें नहीं कर रहा है, बल्कि यह सीधे आपकी आत्मा से गहरा अंतरंग संबंध स्थापित करने आया है। जैसे कोई पुराना दोस्त जो लंबे समय बाद मिला हो और आपके दिल की गहराइयों को छूकर बात कर रहा हो। जीवन में कभी कभी ऐसे विशेष अनोखे क्षण आते हैं जब परमात्मा इंसान को रोजमर्रा की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से अलग हटकर एक शांत एकांत मोड़ में खड़ा कर देते हैं, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा हो, कोई शोर ना हो और वह कोने में धीरे से कान में फुसफुसाहट कर कर कहते हैं, अब तक तुम दुनिया के हिसाब से चलते रहे, दूसरों की उम्मीदें, सामाजिक दबाव और बाहरी प्रभावों के अनुसार जीते रहे, लेकिन अब थोड़ा रुककर अपनी भीतर की आवाज को भी सुनो। अपनी अंतरात्मा की फुसफुसाहट को महसूस करो जो लंबे समय से दबी हुई थी। आप अभी ठीक उसी शांत मोड़ पर खड़े हैं जहाँ परिवर्तन की शुरुआत हो रही है, जहाँ पुरानी आदतें टूट रही है और नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आपका स्वभाव हमेशा से ही संतुलन रहा है। आप झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं, किसी भी टकराव या विवाद से टालने की कोशिश करते हैं और हर रिश्ते को निभाने में पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण लगाते हैं, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न आए, क्योंकि एक बार यही संतुलन आपको भीतर से बहुत थका देता है, क्योंकि आप दूसरों की भावनाओं को समझने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपनी खुद की भावनाओं को दबा लेते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जैसे वे महत्वपूर्ण ना हो। ऊपर से आपकी मुस्कान हमेशा बनी रहती है, दुनिया को दिखाने के लिए एक मुखौटा पहने रहते हैं, लेकिन भीतर से एक गहरी उलझन, एक बेचैनी छिपी रहती है जो रातों में नींद चुराती है और दिन में मन को भटकाती है। पिछले कुछ समय से यही हाल रहा है, बाहरी शांति और भीतरी अशांति का मिश्रण, जहां आपने खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाला। लेकिन अब परमात्मा इस बोझ को धीरे धीरे आपके कंधों से उतारने वाले हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के थके हुए कंधों से भारी बैग उतारती है ताकि आप हल्के और आजाद महसूस कर सके और जीवन को नए सिरे से जी सके। आने वाले समय आपके जीवन में 3 बड़े गहन और जीवन परिवर्तनकारी बदलाव लेकर आने वाले हैं। पहला, सोच में, दूसरा, रिश्तों में और तीसरा, आत्मसम्मान में। इन बदलावों में आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा और आप खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करेंगे। सबसे पहले सोच की बात करें तो आप बहुत समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टालते आ रहे हैं, जैसे कोई बड़ा कदम जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता हो। वह करियर से जुड़ा हो सकता है, रिश्तों से जुड़ा हो सकता है या कोई व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। दिल एक तरफ कुछ कहता है जो भावनाओं पर आधारित है, दिमाग दूसरी तरफ तर्क देता है जो तथ्यों और व्यवहारिकता पर टिका है, और आप इस द्वंद में फंसे रहते हैं जैसे 2 रास्तों के बीच खड़े हों और तय न कर पाए कि किस तरफ जाएं। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा टालने के लिए, क्योंकि जीवन खुद आपको धक्का देकर आगे बढ़ाएगी। शुरुआत में डर लगेगा, मन में सवाल उठेंगे कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, परिणाम कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे या खुद पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, जो निर्णय आत्मसम्मान से लिया जाता है, जो आपकी सच्चाई, गरिमा और मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया जाता है, वह कभी पूरी तरह गलत साबित नहीं हो सकता। परिणाम तुरंत न दिखे, वे देर से आए, लेकिन जब आएंगे तो एक गहरी शांति लेकर आएंगे, एक सुकून जो लंबे समय तक आपके मन में भर देगा और आपको महसूस होगा कि यह फैसला सही था। इस फैसले से आपकी सोच परिपक्व होगी, आप ज्यादा स्पष्ट और निर्णायक बनेंगे और जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे, जहां डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा होगा। करियर और काम के क्षेत्र में भी एक नई दिशा, एक नई राह बन रही है जो आपको अप्रत्याशित रूप से आगे ले जाएगी। जिन लोगों को लगता था कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही है, उन्हें अब धीरे धीरे संकेत मिलने लगेंगे कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था, हर प्रयास को नोट कर रहा था, हर पसीने की बूंद को गिन रहा था। अचानक कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, हो सकता है कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़े, कोई नई जिम्मेदारी मिले या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन जो आपकी क्षमताओं के अनुरूप हो। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो यह मांगा ही नहीं था, मैंने तो इसके लिए प्रयास भी नहीं किया था। लेकिन कई बार जो हमें नजर आता है
वही हमारे लिए सबसे सही और फायदेमंद होता है, क्योंकि परमात्मा की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। यह समय आपको सिर्फ आगे बढ़ाने नहीं आया है, बल्कि मजबूत बनाने भी आया है। जैसे कोई गुरु शिष्य को चुनौती देकर उनकी क्षमताओं को निखारता है। काम की मात्रा बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, समय की मांग बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। पहले आप दूसरों से तारीफ, मान्यता या सराहना चाहते थे, उनकी राय पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब आप खुद को साबित करने की जरूरत कम महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने लगेंगे। अपनी सफलताओं को खुद से जोड़कर देखेंगे। यही असली प्रगति है। यही सच्ची सफलता का मापदंड है। खुद पर विश्वास और आंतरिक मजबूती जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अब रिश्तों की बात करें, क्योंकि आपका दिल बहुत कोमल और संवेदनशील है, जैसे कोई नाजुक फूल जो हल्की सी हवा से भी झुक जाते हैं। आपने हमेशा रिश्तों को बचाने की हमेशा से कोशिश की है, चाहे इसमें खुद को कितना ही खोना पड़ा, चाहे कितनी बार आपको समझौता करना पड़ा हो, कितनी ही बार अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा हो। लेकिन अब ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि रिश्ता निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को पूरी तरह मिटाकर, अपनी पहचान और गरिमा को खोकर नहीं। रिश्ते संतुलित होने चाहिए, जहां दोनों तरफ सम्मान और समझ हो। कुछ रिश्तों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ सकती है। कोई व्यक्ति जिससे आपने बहुत उम्मीदें लगाई थी, जिस पर आपने भरोसा किया था, उसकी दूरी, उसका व्यवहार और उसका बदलाव आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको अपनी उम्मीदों पर पुनर्विचार करने पर बाध्य करेगा। इससे दुख होगा, दिल भारी होगा, रातें बेचैन हो सकती है, लेकिन यही अनुभव आपको भावनात्मक रूप से ज्यादा परिपक्व और मजबूत बनाएगा। आपको सिखाएगा कि सच्चे रिश्ते कैसे पहचाने। उसी समय आपको किसी ऐसे इंसान की अहमियत समझ आएगी जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा है, जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देता है। याद रखिए, परमात्मा जब किसी को आपके जीवन से हटाते हैं, तो वह खाली जगह नहीं छोड़ते। वह वहां किसी बेहतर अनुभव, किसी ज्यादा सच्चे और प्यारे इंसान के लिए जगह बना देते हैं। जैसे कोई माली पुराने सूखे पौधे को हटाकर नया बीज बोता है। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ सकती है। घर में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े, जैसे संपत्ति से जुड़ा, या कोई सदस्य की जरूरत या मदद की बात आए, जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी, या कोई पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में आए जो लंबे समय से दबा हुआ था। वहां आपका शांत संतुलित स्वभाव बहुत काम आएगा, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति होंगे जो बिखराव के समय में भी सबको जोड़कर रखेंगे, संतुलन स्थापित कर सकेंगे और सबकी बात सुनकर सही रास्ता सुझा सकेंगे। अब बात करते हैं अंदर से आपके सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, जो आध्यात्मिक जागृति से जुड़ा है, जो आपकी आत्मा को छूता है। आप धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे आंखें खोलता हो। सकता है पहले आपको पूजा पाठ, ध्यान या भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं रही हो। आप इसे औपचारिकता समझते रहे, लेकिन अब मन खुद ब खुद शांति की तलाश करने लगेगा, जैसे कोई प्यासा पानी की ओर भागता है। अकेले बैठने का मन करेगा, जहां आप खुद से बात कर सकेंगे। भजन या मंत्र सुनने का मन करेगा, जो मन को शांत करे, जीवन के गहरे अर्थ पर, उनके उद्देश्य पर, अपनी भूमिका पर सोचने पर मजबूर करेगा। यह कोई संयोग नहीं है। जब आत्मा संसार के शोर शराबे, दबाव और उलझनों से थक जाती है, तब वह स्वाभाविक रूप से ईश्वर की शरण की ओर मुड़ती है, जैसे कोई बच्चा थककर माँ की गोद में जाता है। यह समय आपको सिखाएगा कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ बातों को स्वीकार कर लेने में ही, उन्हें जैसा है वैसा मान लेने से ज्यादा मन हल्का रहता है और शांत हो जाता है, और जीवन ज्यादा आसान लगने लगता है। आपने बहुत समय तक सबको खुश रखने की कोशिश की, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा, लेकिन अब समय है खुद के साथ सच्चा होने का, अपनी जरूरतों और भावनाओं को प्राथमिकता देने का, खुद को पहले जगह देने का। धन के मामले में भी धीरे धीरे स्थिरता आएगी, जैसे कोई नदी जो उफान के बाद शांत हो जाती है। लेकिन इसके साथ समझदारी और धैर्य की परीक्षा भी होगी, क्योंकि पैसा आना आसान है, लेकिन उन्हें संभाल पाना एक कला है। पैसा आए तो उसे सिर्फ खर्च करने या दिखावे के साधन मत समझिए। इसे सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य की तैयारी का माध्यम समझना। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति निवेश करता है, जो निर्णय धैर्य से सोच समझ कर लिए जाएंगे, वही समय लंबे समय तक राहत और सुकून देंगे, जबकि जल्दबाजी में लिए फैसले पछतावे ला सकते हैं। सेहत के संकेतों को भी नजरअंदाज मत करना। मानसिक थकान या तनाव शरीर पर असर डालेंगे, जैसे कोई जहर जो धीरे धीरे फैलता है। इसलिए नींद, अच्छा भोजन और मन की शांति,
इन 3 चीजों का खास ध्यान देना जरूरी है। जैसे कोई डॉक्टर दवा के साथ जीवन शैली बदलने की सलाह देता है। जब आप खुद का ख्याल अच्छे से रखेंगे तभी आप दूसरों को सही सलाह दे पाएंगे, क्योंकि एक थका हुआ व्यक्ति दूसरों की मदद करने में खुद को खो देता है और सब कुछ बिखर जाता है। सबसे बड़ा और गहरा परिवर्तन आपके आत्मसम्मान में आने वाला है, जो आपके पूरी व्यक्तित्व को एक नया रूप देगा। अब आप धीरे धीरे उस सोच से ऊपर उठेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसके बजाय आप सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरी गरिमा और मेरी खुशी के यह अनुरूप है, क्या मेरी आत्मा को सुकून देता है। लोग कह सकते हैं कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने असली रूप में लौट रहे हो, अपनी मूल वास्तविकता को फिर से पा रहे हो, जो लंबे समय से दबी हुई थी। इस दौरान किसी स्थिति, किसी व्यक्ति या अपने ही मन में छिपी हुई सच्चाई भी सामने आ सकती है, जैसे कोई पुराना रहस्य जो अचानक खुल जाता है। इस समय जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से पहले शांत रहना, गहरी सांस लेना और सोचना, क्योंकि जल्दी में लिए गए फैसले और भी उलझन में पैदा कर सकते हैं। सत्य पहले चोट देता है, जैसे कोई कड़वी दवा, लेकिन बाद में वह आपको मुक्त करता है, बोझ से हल्का करता है और एक नई आजादी देता है। आप देर से फैसले लेते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो पूरी ईमानदारी, निष्ठा और दृढ़ता से उन्हें निभाते हैं, जैसे कोई योद्धा जो युद्ध में उतरता है। अब जीवन आपको वही निर्णायक महत्वपूर्ण मोड़ दे रहा है जहां से पीछे मुड़ना असंभव है। डरना मत, घबराना मत। जो छूट रहा है वह बोझ था, जो आपको नीचे खींच रहा था। जो आ रहा है वह अवसर है, विकास का अवसर है और नई ऊंचाइयों का अवसर है। जब भी मन घबराए, बस यह याद कर लेना कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ ईश्वर हर कदम पर है, हर फैसले पर है, और जो कुछ हो रहा है वह मेरे विकास, मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। जैसे कोई बड़ा प्लान जो धीरे धीरे सामने आ रहा हो। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, जो आपको हर चुनौती से पार कराएगा। आने वाले समय में आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे, जैसे कोई पहाड़ जो तूफान की ओर संकेत करता है और भी मजबूत होगा। बाहर की दुनिया चाहे कितनी ही उथल पुथल वाली रहे, चाहे कितनी ही अनिश्चितताएं हो, आपके भीतर एक स्थिरता, एक गहरी शांति जन्म लेगी, जो बाहरी प्रभावों से अछूती रहेगी। यही स्थिरता आपको सही फैसले लेने की, चुनौतियों का सामना करने की असली शक्ति देगी और आपके जीवन की सच्ची खुशी की ओर ले जाएगी। माँ से कृतज्ञता रखना सीखिए, जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, हर छोटी बड़ी चीज के लिए। और जो कुछ भी आपको नहीं मिला है उसके पीछे कोई बड़ा कारण है, उसे स्वीकार करें, क्योंकि परमात्मा की योजना हमेशा आपके भले के लिए ही होती है। शिकायतें कम करें, विश्वास ज्यादा बढ़ाएं। यही आपकी राह को आसान और सुंदर बनाएगा, जैसे कोई प्रकाश जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। बहुत जल्द आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह समय कठिन नहीं था, बल्कि आपको आपके असली रूप में जगाने, आपके छिपे हुए गुणों को बाहर लाने के में आया था, आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने आया था। तब आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि देरी हुई, लेकिन जो मिला वह सही समय पर मिला, मेरे भले के लिए मिला, और यह सब मेरी आत्मा की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा था, जो मुझे ज्यादा पूर्ण और स्पष्ट बनाएगा।